बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, क्या हाइज़ा औरत क़ुरआन मुक़द्दस को छू सकती है या क़ुरआन मुक़द्दस की तिलावत कर सकती है या नहीं कर सकती? बाज़ जगहों पर लोग इस तरीक़े से कहते हैं कि अगर औरत दस्ताना वग़ैरह पहन ले तो अब ऐसी सूरत में क़ुरआन शरीफ को तो छू सकती है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और जब कुरान शरीफ को दस्ताने वगैरह जो है पहन कर छू रही है तो तिलावत करने में क्या हर्ज है? नापाकी ज़बान पर थोड़ी लगी है। बाज़ जगहों पर यह भी कहा जाता है कि अगर औरत हाफिज़ा है, कुरान को उसने हिफ्ज़ किया हुआ है, तो वो अपने दौर करने के लिए हैज़ की हालत में भी तिलावत कलाम कर सकती है। तो आइए इन तमाम की तमाम चीज़ों को आज हम समाअत करते हैं कि क्या हाफिज़ा कुरान की तिलावत हैज़ की दिनों में कर सकती हैं, दस्ताना पहनकर कुरान शरीफ को छुआ जा सकता है या नहीं छुआ जा सकता, या नॉर्मल औरतें क्या करें। मगर इससे पहले गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाज़रीन मोहतरम, बहुत ही अहम मसला है। बाज़ इलाकों के अंदर इस तरीके से एक रिवाज बना हुआ है कि दस्ताना पहनकर कुरान शरीफ को छुआ भी जाता है, कुरान की तिलावत भी की जाती है। और रमज़ानुल मुबारका में ख़ास तौर से देखा गया कि बाज़ मौक़ों पर कुरान मुक़द्दस का दौर चलता है और उसमें हाइज़ा औरत रहती है, वो भी कुरान शरीफ को जो है तिलावत करती है। बाज़ जगहों पर हाफिज़ा कुरान की तिलावत करती है, लोग उसको समाअत भी करते हैं। तो याद रख लीजिए, हैज़ की हालत में कुरान मुक़द्दस का पढ़ना या कुरान मुक़द्दस का छूना, ये दोनों हराम है। सबसे पहले आप इस चीज़ को जान लीजिए। हुज़ूर सदरुश शरिया अली रहमत व रिदवान इस हवाले से तहरीर फरमाते हैं कि हैज़ और निफास वाली औरत कुरान मुक़द्दस को उसका पढ़ना या कुरान मुक़द्दस को छूना, ये याद रख लीजिए, चाहे वो पढ़ना ज़बानी एतबार से हो, चाहे देख कर हो, और उसका छूना हो अगरचे उसकी जिल्द पर उंगली लगे या उसके हाशिए वगैरह पर, तो याद रख लीजिए बदन का कोई हिस्सा लगता हो, कुरान मुक़द्दस पर टच हो रहा है, ये सब के सब फरमाते हैं कि हराम है। अब इसमें कोई ख़ास तख़सीस नहीं है कि हाफिज़ा है तो उसके लिए अलग मसला है, गैर हाफिज़ा के लिए अलग मसला है। हैज़ की हालत में चाहे हाफिज़ा हो, चाहे आलिमा हो, चाहे गैर हाफिज़ा हो, कोई भी हो, अगर वो हालत हैज़ में है तो न कुरान शरीफ को वो टच कर सकती है, न कुरान शरीफ को छू सकती है, न कुरान शरीफ को देख कर पढ़ सकती है, न कुरान शरीफ को बग़ैर देखे यानी ज़बानी किसी भी तरीक़े से नहीं पढ़ सकती। इस तरीक़े से पढ़ना उनके लिए हराम है। यूँ ही जिस कागज़ पर, जिस पर्चे पर या जिस पेपर पर कुरान मुक़द्दस की आयत तहरीर है, याद रख लीजिए कुरान की आयत हो, सूरत हो, तो अब उस पर्चे को भी वो छू नहीं सकती, उस पर्चे को भी वो टच नहीं कर सकती, इसलिए कि उस पर आयत कुरानी लिखी हुई है, उसका टच करना, उसका छूना भी हराम है। हाँ, अगर कुरान मुक़द्दस जुज़दान के अंदर मौजूद है, यानी कपड़ा है वो कुरान मुक़द्दस के ऊपर लपटा हुआ है, तो अगर कुरान मुक़द्दस जो है जुज़दान के अंदर हो तो उस जुज़दान के छूने में हर्ज नहीं है, इसलिए कि वो कुरान मुक़द्दस को छू नहीं रही है, बल्कि वो उस जुज़दान में है और उस जुज़दान को अगर हाथ लग जाए तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। यूँ ही किसी कपड़े वगैरह से, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो कभी कभार औरत जो है अपने दामन से या कोई दुपट्टा या कोई चादर वगैरह सर पर रखी हुई है, चादर ओढ़ी हुई है, या आस्तीन वगैरह है, आंचल वगैरह है, अब ऐसी सूरत में ऐसे कपड़े का इस्तेमाल करती है, या कभी कभी आप देखें हाथों में दस्ताने वगैरह पहन लेती है, यानी ऐसा कपड़ा जो उसके बदन में टच है, मस है, जैसे कि दुपट्टे को उसने ओढ़े हुए हैं, कपड़े को पहने हुए हैं, और उसी कपड़े से कुरान मुक़द्दस को अगर छूना चाहती है तो उसके लिए क्या है? तो याद रख लीजिए कि ऐसे कपड़े जिसको वो पहने हुए हैं या ऐसे कपड़े जिसको वो ओढ़े हुए हैं, उससे भी कुरान मुक़द्दस का छूना हराम है। अगर कोई ये कहे कि दस्ताने पहनी हुई है कुरान को छू सकती है, तो जो पहने हुए कपड़े हैं या ओढ़े हुए कपड़े हैं,
याद रख लीजिए उसे भी वो छू नहीं सकती। हाँ अलबत्ता जुज़दान जो अलग से कपड़ा होता है, न उसने पहना हुआ है न उसने ओढ़ा हुआ है, वो ख़ास तौर से कुरान मुक़द्दस को लपेटने के लिए, या कोई ऐसी चादर हो, पाक चादर हो जो कुरान मुक़द्दस के अंदर लपटा हुआ है, तो याद रख लीजिए उस पर लगे हुए उस चादर पर, उस कपड़े पर अगर हाथ लग जाए तो उसमें हर्ज नहीं। गर्ज के इस हालत में कुरान मुक़द्दस की तिलावत और इसी तरीके से उसका पढ़ना, इसका छूना, ये दोनों के दोनों हराम है। हाँ इजाज़त कब है? जब कोई वजीफ़ा हो या कोई दुआ की नीयत हो, तो ऐसे मौके पर अगर कोई आयत की तिलावत करती है या किसी सूरत की तिलावत, मगर ये तिलावत की नीयत ना हो, कुरान पढ़ने की नीयत ना हो, जैसे सूरह फातिहा शरीफ है, अब सूरह फातिहा को कोई दुआ की नीयत से अगर पढ़ना चाहती हैं तो याद रख लीजिए उसके पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। और इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, अब वो जो है बिस्मिल्लाह काम की इब्तिदा में पढ़ना चाहती है तो ऐसे मौके पर हर्ज नहीं है। मगर याद रख लीजिए तिलावत कलाम की नीयत से कुरान मुक़द्दस ना हाफिज़ा पढ़ सकती है ना गैर हाफिज़ा, सबके लिए हराम है। इस मसले को जाने और दूसरों तक बताने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम तमाम को शरीयत मुतहरा के मसाइल को सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।